हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट थॉट्स आपके टूवर्ड्स क्या है। लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें। ध्यान रखिए कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी एनर्जी पिक होगी, जितनी एनर्जी रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। वो मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं शायद। ओके, 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। क्या करूँ, लूँ या ना लूँ? चलो ले लेते हैं। आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। एक तो आया है नोथिंगनेस, एक आया है पोस्टपोनमेंट, दूसरा है पॉलिटिक्स 7 और 4th कार्ड यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड। 7, 4, 5 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एकदम ब्लैंक एनर्जी में है आज के दिन, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैंक होने की वजह से कुछ पॉलिटिक्स नहीं खेल पा रहे हैं, या कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, न्यू विजन 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 कंपैरिजन, नंबर 5 अगेन टोटालिटी, नंबर 3 आइसोलेशन। ओके, नंबर 9 राइपनेस, नंबर 4 टर्निंग इन। 4 नंबर 2 बार है, 5 नंबर भी 2 बार है, 5 नंबर एक्चुअली में 3 बार है। ये भी 5 है, ये भी 5 नंबर है। 7 नंबर 2 बार निकल कर आया है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर सौरो का कार्ड है, सौरो की एनर्जी है नंबर 9। आपके पार्टनर की एनर्जी आज भी बराबर नहीं दिखाई दे रही, अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। साइन, मेजर साइन यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि है, कन्या राशि है, वर्गो साइन, लिब्रा है, जमनाई है, एक्वेरियस है, मिथुन तुला कुंभ राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ मकर कन्या, लेकिन वृषभ और कन्या स्ट्रांग निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये सारे साइन यहाँ पर मौजूद है, ये सारी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में आज। नो थिंगनेस को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, नो थिंगनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रहे हैं, ब्लैंक महसूस कर रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे बैलेंस करें, कैसे ठीक करें, कैसे पॉजिटिव करें, इस वक्त इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लैंक इसलिए भी फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। अगर आप लोग मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके और अपनी फैमिली के बीच में कैसे तालमेल बिठाएं और कैसे दोनों के बीच में खुद को एडजस्ट कराए, बैलेंस करके चले,
किसको प्रायोरिटी में रखे, किसको प्रायोरिटी ना दे, किसकी बात सुने, किसकी बात ना सुने, या दोनों की बात सुने, तो कैसे वक्त दे, कैसे चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना, बराबर तरीके से लेकर चले। अगर वो उनकी सुन रहे हैं तो वो आपकी भी सुने, या चीज़ों को बैलेंस आउट कैसे करें, आपके और उनकी फैमिली के बीच में चीज़ों को कैसे ठीक करें, पॉजिटिव करें, अच्छा करें। इनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली और आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, मैरिड लोगों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, वो कैसे अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर चले अच्छे तरीके से, और कैसे आपको भी फैमिली के साथ रखकर सही से लेकर अपने जीवन को काटें। ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग अनमैरिड हो और फैमिली इश्यूज़ है, जहाँ पर फैमिली इश्यूज़ इस वजह से है कि रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, या एज गैप है आप लोगों के बीच में, एज डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, तो आपके जो पार्टनर है वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आपके जो पार्टनर है उस केस में भी वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलेंगे, वो कैसे चीज़ों को ठीक करके चले। उनको कहीं ना कहीं अभी समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली को तो उन्होंने कहीं ना कहीं चुन लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मन में किसी ना किसी कॉर्नर में ये चीज़ें हैं कि वो आपको भी साथ में लेकर चले, लेकिन कैसे बैलेंस बिठाए, कैसे चीज़ों को ठीक करे, ये चीज़ इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो नोथिंगनेस की एनर्जी है, ब्लैंक एनर्जी है। ठीक है, सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन किसी का कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, ब्लैंक हो जा रहे हैं। और ब्लैंक ज़्यादातर चीज़ों को बैलेंस करने की जब बात आती है तब ये व्यक्ति हो सकता है कि बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। बैलेंस और ब्लैंक सेम वर्ड्स लग रहे हैं थोड़े ना। और पॉसिबल है कि फैमिली के वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक भी करके रखा है, डिस्टेंस बना के रखा है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अब पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को, या अपने एक्शन को पोस्टपोन क्या कर रहे हैं आज के दिन, क्या पोस्टपोन करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताएं, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। दी सन, आपके पार्टनर आज के दिन भी एक्शन पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सन का कार्ड है। हालांकि आपके जो पार्टनर है वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, नोथिंगनेस यानी कि ब्लैंक होने की वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने एक्शन को टाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं। जैसे कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या तरसों कर लूँगी बात। ठीक है, ऐसे करके आपके पार्टनर जो है आगे की सिचुएशन को बेहतर होने से खुद ही रोक रहे हैं। और इनका नेगेटिव माइंडसेट, इनका खुद का शर्म, इनका खुद का गिल्ट, इनकी खुद की गलतियों की वजह से भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो खुद के एक्शन को रोक रहे हैं। कोई और पोस्टपोन करवाने वाला या करने वाला नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर खुद ही चीज़ों को डिले कर रहे हैं, खुद ही चीज़ों को टाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है खुद कोई गलती कर चुके हैं, कोई मिस्टेक इनसे हो गई है। ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, शर्म आ रही है, या कुछ ऐसी स्थितियाँ उनको दिख रही है जहाँ जिसकी वजह से इनको आप तक पहुँचना, आप तक आना अभी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। मतलब खुद को ही अगर वो सही नहीं फील करेंगे, एनर्जेटिकली स्ट्रांग नहीं फील करेंगे, तो वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए आप लोगों के बीच में एक्शन जो है, जो यूनियन जो है, नहीं हो रहा है। देखो, जैसे मैंने कार्ड को कट भी किया तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है आपके पार्टनर के पास इस वक्त। आपके पार्टनर सिंह राशि के भी हो सकते हैं, लियो साइन के भी हो सकते हैं। एक और मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि जानबूझकर भी आपको परेशान कर रहे हैं। वो चाहता है कि थोड़ा सा और आपको ये परेशान कर ले। ठीक है, पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये मैंने बहुत स्पेसिफिक मैसेज दिया जो मैंने बोला कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं।
तो पॉलिटिक्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में या आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही एनर्जी को 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है, बस यहाँ पर जो है पिक्चर अलग है और नाम अलग है, पॉलिटिक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं, बार बार लाइट जा रही है आ रही है गाइस, हम ओके सो आपके जो पार्टनर है कहीं हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ गलती की है, इनसे कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, या तो इन्होंने जानबूझकर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी है, कुछ पॉलिटिक्स किया है, या जानबूझकर आपसे झगड़ा करके फाइट करके ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हो, ठीक है, या झगड़े करने का कुछ ऐसा सीन बनाया कि गलती आपको दिखे, मतलब गलत आप दिखो उस पिक्चर में, कुछ ऐसी पिक्चर आपके पार्टनर ने पोर्ट्रे करी, उन्होंने ऐसा शो करने की कोशिश की या ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की कि इनकी गलती नहीं है, जबकि ये कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ मन इनका सही नहीं था, साफ नहीं था। हो सकता है कि झगड़े आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर हो रहे हो, लेकिन इनको कोई ना कोई एक मौका हो सकता है कि आपने दे दिया या सिचुएशन ने दे दिया, जहाँ पर ये उस मौके का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। वो ये उठाया कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, या मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर ने हो सकता है शुरू से इनका दिमाग जो है, जो भी आपको बोल रहे थे वो रियल नहीं था, सही नहीं था, या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स माइंडसेट के साथ आपके पार्टनर चल रहे थे, बहुत तेज़ दिमाग आपके पार्टनर चला रहे थे, और उसी तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में आया जहाँ पे हो सकता है कि आपने इनसे झगड़ा किया, फाइट किया, कोई ऐसा सिचुएशन बन गया जो कि उनको फेवर कर गया, ठीक है, और इनको मौका मिल गया कि आप गलत हो और इस रिलेशनशिप को तोड़ने का या आपसे बात बंद करने का। पेशेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। पेशेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है स्टार। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या ये पर्सन कुंभ राशि के हो सकते हैं, एक्वेरियस साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि धैर्य के साथ ये पर्सन जो है पेशेंस रखकर आपको सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं, या आज हो सकता है कि आपके बारे में छोटी से बड़ी चीज़ों को जानने की इन्होंने ठान ली है कि ये जानकर ही रहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपकी चुप्पी का रीज़न क्या है, आपके मौन का रीज़न क्या है, कौन सा ऐसा आपके हाथ में चिराग लग गया है, या कौन सी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो गई है जिसने आपके अंदर इतना धैर्य बना दिया है, आप इतने धैर्यवान इंसान हो गए हो, इतना पेशेंस लेवल आपका बढ़ गया है, या आप इतने साइलेंस हो गए हो। मतलब आप हो सकता है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी थोड़ी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रख लिया है, बहुत ज़्यादा धैर्य आपके अंदर आ गया है कि अब आप चीज़ों को करने में जल्दबाजी नहीं करते हो। और दूसरा, अगर आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी करने वाले इंसान है तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में इतना तो आ रहा है कि जल्दबाजी जब भी ये करते हैं तो इनके डिसीजंस गलत होते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये चाहे जितना भी टाइम लगे, धैर्य से, शांति से, सोच समझ कर ही ये चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे या एक्शन में आएंगे या एक्शन लेंगे। कहीं पर भी ये गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ है। पॉलिटिक्स कोई भी ऐसे ही नहीं खेल सकता है, या पॉलिटिक्स में भी आपके पार्टनर का दिमाग इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो, या पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करते हो, या पॉलिटिक्स लेकर ही इन्होंने स्टडी करी हो, पढ़ाई करी हो। दिमाग तो इस व्यक्ति का तेज़ है। न्यू विजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। न्यू विजन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि आप नहीं भागने वाले हो उनके पीछे पीछे बात करने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये चीज़ देख पा रहे हैं कि उनको शायद पहले ये लगता था कि ये जितना ईगो दिखाएंगे, जितना आपको अकड़ दिखाएंगे, या जितना ये आपसे नाराज़ होके दिखाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको बात
नहीं करेंगे उतना ज़्यादा आप तड़पोगे, उतना ज़्यादा आप इनके लिए परेशान होगे। आपके पार्टनर ये सोचते थे, लेकिन इनकी ये सोच कहीं ना कहीं बदल गई, चेंज हुआ है कि अब इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब आप इनके लिए नहीं भागने वाले हो। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दोगे, अब आप उनको बिल्कुल भी चेज नहीं करोगे। ठीक है, टर्निंग इनको प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टर्निंग इनको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टर्निंग इनको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं, उनको इग्नोर करके, पूरी दुनिया को इग्नोर करके आप अपने आप में मस्त मगन हो, मस्त खुश हो, अच्छे से आप जी रहे हो। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपको ना किसी भी चीज़ का कोई असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपको कुछ ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब करने के लिए दिखा रहे हो या शो कर रहे हो, या आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी और से करवा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी बातें आपके कान पर आए, कुछ ऐसी बातें आपको पता चले, लेकिन आपके पार्टनर ये देख रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप ये कह रहे हो या इस सोच में हो, भाड़ में जाए दुनिया। ठीक है, और आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, आपके पीठ पीछे वो इंसान क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रही है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें, हो सकता है कि आपके मन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, आपको जानना है, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको नहीं जानना है कोई भी चीज़ है, आप शो नहीं कर रहे हो इंटरेस्ट। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सच में ही इन सब चीज़ों को, इन बुलशिट्स को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो और अपनी लाइफ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने इनर ग्रोथ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। करेंटली आपके पार्टनर डेफिनेटली इसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप सबको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, और ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, राइपनेस। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। दी हैंग्ड मैन, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, परिवर्तन, और आपकी खुशी, आपका परिवर्तन तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये उम्मीद नहीं थी, ये सोच नहीं थी कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, आप उनके बिना ज़िंदगी जी सकते हो, या आप उनको इस कदर इग्नोर कर सकते हो, इस कदर आप उनको ऐसा फील करा सकते हो कि वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है आपके लाइफ में, उनका कोई मतलब कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस व्यक्ति के होने का या नहीं होने का। देखो, आपके पार्टनर यही फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब आपको मिस कर रहे हैं, या उनको आपकी याद आ रही है, उनको अब आपकी क्रेविंग हो रही है, लेकिन अब आप उस तरह की एनर्जी में नहीं हो जहाँ पर आप उनके लिए रोगे, परेशान होगे, तड़पोगे। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं, आइसोलेशन क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बार बार आ रहा है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं छुप छुप कर रोना, अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके वजह से ही हो रही है, कि ये आपके वजह से ही रो रहे हो या तड़प रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर इस व्यक्ति की लाइफ में बनी है, कुछ रीज़न आप भी हो, आपका इग्नोरेंस भी है, लेकिन सिर्फ आपका इग्नोरेंस है बोलकर नहीं दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जब आपके पार्टनर को और लोगों ने आइसोलेट किया या इनको दूर किया, इनसे बात करना बंद किया, या इनकी अहमियत कम की, हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया, गोस्ट किया, या जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको रुलाया, वो थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को ही रुला रही है। अब उसी थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अकेला कर दिया, या इनको फील हो रहा है कि ये अब अकेले पड़ चुके हैं, इस वजह से इस
इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को अकेलापन महसूस हो रहा है। और ये पछतावे की एनर्जी नाइन ऑफ स्वॉर्ड इसलिए बार बार आ रहा है कि आपके पार्टनर आज खुद की परिस्थिति को देख रहे हैं, खुद के अकेलेपन को देख रहे हैं, तो इनको ये फील हो रहा है कि ये सब मेरी गलती है, ये मैंने क्या किया। आप ये बॉडी जेस्चर आप देखो, ये चीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, क्या फ़ैसला किया मैंने, क्या डिसीजन ले लिया मैंने। तो हालत और सिचुएशन इनकी अच्छी नहीं है। चलो इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। क्या ये आइसोलेशन या नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे व्यूअर्स के वजह से है? क्या मेरे व्यूअर्स के वजह से उन्हें इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है? हाँ, आपकी वजह से हो रही है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका बेफिक्र होना, फूल का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये अपने मस्ती में मस्त है, अपने मस्ती में मग्न है। ये इंसान ने अपनी एक नई शुरुआत कर ली है, फ्रेश न्यू बिगनिंग कर ली है। आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत, आपकी खुशियों से, आपके आगे बढ़ने से, आपके बेफिक्र हो जाने से, बेपरवाह हो जाने से इस व्यक्ति को फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि आप अगर बेफिक्र हो जाओगे, बेपरवाह हो जाओगे, तो इनकी परवाह कौन करेगा? आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टोटालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। मे मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टोटालिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी इनके झगड़े लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और मे बी किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी फीमेल के साथ इनके बहुत ज़्यादा आजकल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मेल है और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स, मतभेद दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर पैसों को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आई है। मे बी कहीं से पैसे लिया है, ठीक है, कुछ डेप्थ हो सकते हैं इनके, या तो किसी थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ने लिया है, अब वो मांग रही है या मांग रहा है, तो या आपके पार्टनर ने किसी को पैसे दिए हैं, उनसे वो मांग रहे हैं, तो अब वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, उल्टे जवाब दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मे बी आप लोग साथ में काम करते हो कभी, या फिर कभी साथ में काम करते थे आप लोग, या आप दोनों का वर्क फील्ड सेम हो सकता है, या काम के सिलसिले में आप लोग मिले हो। आपके पार्टनर ट्रेनर या टीचर हो सकते हैं, या किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर ये सिखाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन को क्लैरिफाई करा एट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कंपेयर करते थे ना, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन वाली एनर्जी में रहते थे ना, ठीक है। जो मिल रहा है उस चीज़ में ये खुश नहीं रहते थे, सैटिस्फाई इनको नहीं होती थी। तो आज देखो क्या सिचुएशन है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन इनकी हो गई है। जो लोग अभी के सिचुएशन में खुश नहीं रहते ना, उसको यूनिवर्स खुशियाँ देता भी नहीं है, फिर कहता है कि तुम दुखी डिज़र्व करते हो, तुम दुखी रहो, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सोचा होगा कि यार वो थर्ड पार्टी ज़्यादा सही है, यार वो इंसान ज़्यादा सही है, या वो चीज़ ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अभी देखो कंपेयर, या जो अभी उनको मिला है उस चीज़ की इनको कदर नहीं हुई, वैल्यू नहीं हुई। तो अभी उनकी हालत है एट ऑफ स्वॉर्ड्स की, अभी ऐसी सिचुएशन में है कि वो कंपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन इनके लिए अच्छी थी या बेहतर थी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सौरो में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? सौरो, ये भी सेम कार्ड है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का ही है। सौरो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। सौरो को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के साथ देखो, अब आपने तो धोखा नहीं दिया है ना अपने पार्टनर को,
डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है किसी और लवर के लिए, किसी और इंसान के लिए, तो आपके पार्टनर को भी वही सिचुएशन कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। इस वक्त उनके लाइफ में चीज़ें सही नहीं जा रही है, ठीक है। जिन लोगों के लिए आपसे बिट्रे किया या आपको धोखा दिया या आपके साथ इस व्यक्ति ने गलत किया, या जिन लोगों के लिए आपको सौरों में डाला, अकेलेपन में डाला, तन्हा किया, अकेला किया, उन लोगों ने भी आपके पार्टनर को वही चीज़ें की है, वही सिचुएशन उनकी लाइफ में क्रिएट हुई है, वही अकेलापन आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि टूट चुके हैं और कोई नहीं है अब उनका साथ देने के लिए, और आपको तो धोखा देकर ऑलरेडी ये खो ही चुके हैं, इसीलिए सौरव बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपसे मैसेज पर बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को हो रही है, मैसेज करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनको तो ये दिमाग में चल रहा है ना कि मैंने तो उसको इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया है, तो वो क्या ही मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या ही मुझे स्वीकार करेगा। चलिए अब आपके पार्टनर के तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस लेते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि आपके पार्टनर क्यों शादी करना चाहते हैं, मैं करती जाती हूँ, ठीक है, साथ ही साथ क्लैरिफाई क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अब उनसे शादी करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि कुछ लोगों की असलियत, सच्चाई इनके सामने आ गई, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कड़वाहट या बुरी चीज़ें डालने की कोशिश की है, नेगेटिविटी डालने की कोशिश की है, बट आपके पार्टनर को वो क्लियर हो गया है कि आप वैसे नहीं हो। लोग जो जिनके ऊपर ये भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते थे या करती थी, वही लोग कहीं ना कहीं सही नहीं है। आई थिंक यू आर लाइंग। तो आपके पार्टनर पता नहीं ये क्यों सोच रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। आई थिंक यू आर लाइंग को भी प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ कप्स और है एस ऑफ कप्स। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर से जब आपकी बात होगी तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो मूव ऑन कर रहे हो ना, ये आप इसलिए मूव ऑन नहीं कर रहे हो या इसलिए आप उनसे दूरी नहीं बना रहे हो क्योंकि आप उनसे नाराज़ हो या उन्होंने आपको हर्ट किया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे दूरी इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए अब आपने सोचा है उनसे मूव ऑन करने का, उनसे दूरी बनाने का, इसीलिए अब आप बात नहीं करते हो। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये बहुत ज़्यादा प्यार में है अभी आपके। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू, तो सेक्शुअली फैंटिसाइज कर रहे हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। आई एम ओवर यू। आई एम ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो सपने देख रहे हैं। I dump you. No one compares to you. I had never felt for anyone the way I feel for you. तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जो इन्होंने आपके लिए महसूस किया, आपके लिए फील किया, वो किसी और के लिए नहीं फील करते हैं, नहीं फील कर पाए। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपको फेस करने में। तो मेन असलियत तो यही है आपके पार्टनर की कि इनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपको फेस कैसे करें। जिन लोगों को आपके लिए मतलब जिन लोगों को इन्होंने चुना आपको छोड़कर, आज वही लोग इनको दगा दे रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपने इनको बोला हो कि जिन लोगों को तुम चुन रहे हो या जिन लोगों के आज सपोर्ट कर रहे हो, वही लोग तुम्हें जो है अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे या तुम्हें धोखा देंगे। तो मे भी हो सकता है कि आपकी बात सही हो गई, सच निकल गई, और अब अभी इनको लग रहा है कि कैसे आपके पास वापस आए या आपके साथ जो गलती करके गए हैं उसके बाद कैसे आपका सामना करें।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।